और आप देखेंगे इसके अंदर पहले ही पन्ने पर किस तरह की गोल्डन और आखिरी पन्ने तक आप देख लीजिएगा, कहीं कोई आपको प्रतिमा इसके अंदर राम कृष्ण भगवान गणेश बैल चूहे कुत्ते धोबी का मतलब जितने लोग कहते हैं कि हमारी प्रतिमा इसके अंदर है वो एक भी नहीं है। और मेरा नाम मोनिका है। मैं आज आपको गाजियाबाद में भीमराव अंबेडकर के 133वें जन्मदिन पर ये पार्क की शोभा मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना वेब पोर्टल चैनल समता आवाज़ टीवी। आज समता आवाज़ टीवी की टीम पहुंची है गाजियाबाद के नवी मार्केट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव पार्क में। आप देख रहे हैं पीछे कितना विशाल एक बोर्ड लगा है, गाजियाबाद नगर निगम डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती पार्क नवी मार्केट गाजियाबाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के द्वारा ये कार्यक्रम है 3 दिवसीय। आज बाबा साहब के 133वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल है और शाम के समय मैं अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ आवाज़ भारत टीवी के साथ पहुंच चुका हूं गाजियाबाद और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ऐतिहासिक तस्वीरें। संतोष एक बार बैनर पोस्टर दिखाए। यहाँ पर शाम का समय है, आंधी तूफान चल रही है और ऐसा अभी सूचना मिली है कि दिल्ली के अंदर बारिश पड़ रही है, जो दिल्ली से लोग आने वाले हैं वो थोड़ा लेट हो रहे हैं। ये जो बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं उसमें लिखा है राजनीति चले न चले, सरकार बने न बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति किसी भी कीमत पे रुकनी नहीं चाहिए। ये तमाम वो पदाधिकारी हैं इस संस्था के जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति है उस संस्था के। और सीधा लेकर चल रहा हूँ पार्क के अंदर। देखिए कितना विशाल और भव्य एक गेट बनाया गया है, लाइट इसमें लगी हैं। अभी अंधेरा होने के बाद ये लाइट जब चलेंगी तो इस दरवाजे को हम दोबारा लगाएंगे। गाजियाबाद पुलिस का धन्यवाद करूंगा कि मुस्तैदी से वो इस आयोजन को सफल हो जाए उसके लिए यहाँ पर तैनात है। सीधा लेकर चलता हूँ पार्क के अंदर। मुख्य दरवाजे पर एक झूमर लगा दिया गया है, अंधेरे में वो चमकेगा और बिल्कुल सामने हर वर्ष की तरह जब दरवाजे से एंट्री करते हैं तो हर वर्ष की तरह तथागत बुद्ध की प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा, कांस्य की प्रतिमा लगाई जा रही है, तैयारी की जा रही है। कुछ समाज सेवी लोग हैं यहाँ पर, कुछ यहाँ के वो लोग हैं जो इस अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के जो संस्थापक सदस्यों में से हैं। बाबूजी परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को अपना। मेरा नाम रामेश्वर दत्त एडवोकेट। रामेश्वर दत्त एडवोकेट साहब, ये जब पार्क बना था और जब से जन्मोत्सव समिति का कार्यक्रम चल रहा है तब से आप लगातार यहाँ पर हैं। आप उस समिति के संस्थापक सदस्यों में से भी रहे हैं। हाँ, हमारी जो माता श्रीमती कलावती जी थी जी और श्रीमती कलावती जी ने अपने संघर्ष से इस पार्क को, पहली बात तो एक लड़ाई लड़ी थी, उस समय चेयरमैन थी वो, एक लड़ाई लड़ी थी कि क्या नाम इस पार्क का नाम, इसका नाम रामानुज दयाल पार्क रखा जा रहा था, लेकिन उन्होंने विरोध किया कि नहीं, इसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर पार्क रखा जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने मेहनत करके अपनी बात मनवाकर इसको अम्बेडकर पार्क घोषित करवाया और वही उस पहली बार के अध्यक्ष बनी। और जब बनी थी तो इस पार्क में पहली बार गुरदयाल सिंह ढिल्लो जी जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो आए थे और उन्होंने हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित थी उसका उद्घाटन उन्होंने गुरदयाल सिंह ढिल्लो जी ने किया था। और तभी से नियमित रूप से कार्यक्रम चला आ रहा है। पहले 1 दिन का होता था, धीरे धीरे फिर 2 दिन का हुआ, फिर 3 दिन का मेला यहाँ पर लगता है और तमाम जनपद गाजियाबाद और आसपास के गांव के लोग, तमाम लोग इस त्यौहार को मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। सब भाईचारे से इसको तो जब से पार्क के अंदर ये मेला शुरुआत हुई है इस मेले की, मुझे लगता है गाजियाबाद के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर को तभी से स्थापित किया गया है। उसके बाद बड़ी एक ऊर्जा आई है लोगों के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर। ये अवेयरनेस, मैं इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि वो तो था ही, फिर उसके बाद में भी हमारे नेतागणों ने अपने मंच पर आकर जो अवेयरनेस पैदा की है, जो जागरण पैदा किया, भूतप्रिय मौर्य जी ने भी यहाँ पर जागरण पैदा किया, मान्यवर कांशीराम ने भी यहाँ जागरण पैदा किया, अन्य नेता भी हमारे यहाँ आए, सब लोगों ने अपने तरीके से लोगों को जागृत किया और ये मेला तभी से बरकरार चला आ रहा है। चलिए मेले की तरफ लेकर चल रहा हूँ और एक भव्य हर वर्ष यहाँ पर कांस्य की प्रतिमा, बाबा साहब और बुद्ध की लगाई जाती है। उसकी तैयारी यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। आप देखिए कितनी सुंदर बाबा साहब की प्रतिमा है, कांस्य की प्रतिमा है और ऊपर बुद्ध की प्रतिमा है। हर वर्ष इसी तरीके से मुख्य दरवाजे से जब आप अंदर आते हैं तो वहाँ पर इसी तरह की प्रतिमा आपको दिखाई देती है। साथ ही साथ पुराने जो लोग हैं जो इस पूरे पार्क को लेकर चल रहे हैं पिछले कई दशकों से, वो टीम भी यहाँ बैठी है हमारे बुजुर्गों की। मैं सभी से आशीर्वाद चाहूँगा।
लगातार फूल खिल रहा है, आपका मेला दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, पिछले कई दशकों से आप मेला लगा रहे हैं, क्या आज के इस दिन पर आपका कथन होगा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शेर सिंह एडवोकेट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पुराने समय से और आज के आधुनिक युग में हमारे युवाओं ने जो है करिश्मा दिखाया है, महिलाओं ने जो करिश्मा दिखाया है, बाबा साहब की जयंती आज इतनी चमक गई है कि पूरे भारत में नहीं पूरी विश्व में यानी कि मनाई जाती है। इसका एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया में जा रहा है और दुनिया में बाबा साहब का नाम जो है अमर हो जाएगा। ऐसे अमर हो जाएगा। हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि संविधान बदलेंगे। अगर संविधान बदल गया तो जैसे भगवान बुद्ध का धर्म पूरी दुनिया में यानी कि चला गया, ऐसे ही बाबा साहब का संविधान को हर दुनिया के देश जो है अपनाएंगे, हर दुनिया का देश अपने संविधान में शामिल करेगा। और देख ला तब यानी कि दुनिया में जो है विश्व रत्न कौन होगा, ये यानी कि विजेता यानी कि बताएंगे। ये पूरी दुनिया बताएगी कि आगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही एक दुनिया में बहुत बड़े इंसान पैदा हुए जो हमारे दलित समाज को यानी कि उत्थान के लिए, हमारे प्रोग्रेस के लिए देंगे। चलिए कुछ और साथी हैं। बाबूजी, क्या कथन है आज के इस दिन पर संक्षेप में? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो पर्व है ये मेला 13, 14, 15 3 दिन रहेगा और बड़े गर्व और सम्मान के साथ ये मेला चलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जन जागृति घर घर पहुंचेगी। जन जागृति इस सब मैसेज है कि ऐसा जाएगा। बाबा साहब का जो जन्मदिन है घर घर पहुंचेगा, घर घर पहुंचेगा। आप क्या कहना चाहेंगे साहब? बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और पहले से जागृति ज़्यादा है जी, पहले से जागृति ज़्यादा है। मेरे साथ समता आवाज़ टीवी के मार्गदर्शक संरक्षक मुख्तार सिंह वर्मा जी हैं। जब मैं 7 साल का था, मुझे याद है आज भी, मामा जी साइकिल पे बिठा के मुझे इस मेले में लाया करते थे। गोदी में खेला हूँ मामा जी की। मामा जी आशीर्वाद दीजिए पहले तो। आज के दिन पर क्या कहना है? आज हालांकि मेरे कई दोस्तों ने बहुत अच्छी बात बता दी है। जी। मेरी तरफ से बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि मैं पहला व्यक्ति हूँ। जब ये शुरुआत हुई थी गाज़ियाबाद में, उस समय के हालात पर आज में हम देख रहे हैं तो उस हमारी जो प्रसन्नता है वो दिन पर दिन बढ़ रही है। इस मौके पर जहाँ हम कई बार ये सोचते थे कि देश में चुनाव है, चारों तरफ थोड़ी रुकावट भी आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत हिम्मत और अच्छे ढंग से, सुंदरता से सब लोग बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं और समाज बिल्कुल जागृत हो रहा है। इस मौके पर मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सब लोगों से कहता हूं कि भाई अधिक से अधिक इसमें जुड़े। लेकिन एक परिवर्तन बहुत ज़रूरी है कि हमने बाबा साहब के सब सिद्धांतों को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के उन शब्दों को भी, उस विचारों को भी मानना पड़ेगा जब लोग बुद्धिस्ट होंगे। देश के हालात ये हो रहे हैं कि अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो हम तबाह हो जाएंगे। ऐसे हालात मुझे लग रहा है देश में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा एक संकेत दिया है कि जो वर्तमान में जो सरकारें हैं वो नहीं चाहती हैं देश के अंदर बुद्धिस्ट कल्चर पनपे, उसकी तरफ ध्यान अंकित किया है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस महान ऐतिहासिक दिन पर? आज बाबा साहब की 133वीं जयंती है और हमारे समाज के महान जो महापुरुष हैं उन सब क्या हमारे समाज पे बड़ा असर पड़ा है और मैं आज के उसमें अपने समाज को बाबा साहब की 133वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। समता आवाज़ टीवी की टीम भी 133वें वर्षगांठ पर तमाम उन समता समानता बंधुत्व में विश्वास रखने वाले लोगों को आज के इस ऐतिहासिक दिन की 133वें जन्म दिवस की, परम पूज्य बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब के जन्म दिवस की आपको हार्दिक बधाई देते हैं। कुछ और साथी हैं। बड़ा अच्छा आप लोगों ने इंतजाम किया है, बड़ा अच्छा मेला है, चाय नाश्ते की तैयारी है। क्या कहना चाहेंगे सर आज के दिन पर? अरे आज का दिन तो महान है जी। आज के दिन से ही तो ऐसा परिवर्तन हुआ है कि ये इंडिया में ही परिवर्तन नहीं, पूरी दुनिया में। जी जी जी। मतलब हम तो लोग ये सोच रहे हैं कि मतलब इंडिया की बात है या भारत
के बाहर पूरे वर्ल्ड लेवल का मैटर है ये। ह्यूमन राइट से भी यहाँ लोग पहुंचे हैं। सर परिचय दीजिए। मैं विनोद कुमार पन्ना और गाजियाबाद से हूँ और दिल्ली परिवहन निगम से रिटायर हूँ 16 में। और आज बड़ी खुशी का पर्व है, 3 दिन का गाजियाबाद में जो ये मेला लगता है, बाबा साहब को बड़े पूरा जिला बड़े उत्साहित के साथ में मनाता है। और आज इस बार जो सबसे विशेष बात है कि अशोक संत जी हैं जो भाजपा से हैं, और उन्होंने जो स्टेज बनवाने का अनिल अग्रवाल जी से ये सहयोग करवा करके जो ये किया, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पूरा गाजियाबाद यहाँ पर मनाया और 3 दिन ये मेला लगेगा। 3 दिन का मेला है। मैं चाहूँगा संतोष मेरे साथ है, एक बार दिखा। जी 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 माफ करके ऑफ करके ना ऑफ करके नहीं ऑफ ही। हाँ, ये डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है और मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरह से लोगों को आकर्षित करने के लिए 134वां जन्मदिवस लिख दिया गया है गलती से, 132वां जन्मदिवस है। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जन्मदिवस पर उदय संस्था का यहाँ पर मंच लगा है। सर नवोदय, जय भीम जय भीम। और देखिए कितना सुंदर एक भारत का जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है इसको हाथ में लेते हुए। उदय संस्था ने इसको लगाया है अपने काउंटर पर और बड़ा अच्छा एक संकेत जाएगा जो भी लोग यहाँ पर आएंगे। और भारत का संविधान क्या क्या उद्देश्य है सर? आप आए सर, आए सर, समय बहुत है, काम करना है, बहुत सारी खबरें कवर करनी है। उदय संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या उदय संस्था का रोल है, क्या उदय संस्था चाहती है और क्या उपलब्धियाँ हुई है पिछले दिनों में। नहीं, हमारा तो उद्देश्य एक ही है, भारत के संविधान को जन जन तक पहुंचाना, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और पूरा सिस्टम संविधान से चल रहा है। तो इसलिए हमने आज ये स्टॉल भी लगाई है बाबा साहब के जन्मदिवस पर। पहली बार लगाई आज आपने ना? एक बार पहले भी लगाई थी, लेकिन आज थोड़ा बड़े स्तर पर लगाई है। और कल हम संविधान से संबंधित पूरा जो लिटरेचर है, प्रियम्बल है, कर्तव्य है, वो सारा हम लोग यहाँ बांटेंगे। क्यों संविधान प्रासंगिक है 75 साल बाद भी? नहीं, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं ना। आज प्रधानमंत्री भले ही कुछ भी कर ले, लेकिन वो संविधान से ही समाधान ला रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री कह रहे हैं 400 पार होते ही संविधान बदल देंगे। मंत्री कुछ भी कहते रहे, ऐसा नहीं है। अब ये इंटरनेशनल संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भारत का ही नहीं रहा है, अब ये इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब सारे विदेशी लोग इसकी नकल कर रहे हैं। अब तो संविधान का जो लचीलापन था उसको तो कठोर करे जा रहे हैं। संविधान दोनों चीजें, ये बाबा साहब ने भी कहा था कि मैं जो संविधान दे रहा हूँ वो जितना लचीला है उतना कठोर भी है, और जितना कठोर है उतना लचीला भी है। दोनों चीजें हैं, इसको हम पढ़ के देखेंगे तो हमको सारी चीजें पता लगेंगी। दिक्कत ये है कि लोग पढ़ते नहीं है, और जो कोई पढ़ाने की कोशिश कर रहा तो उसके पास जाने के तैयार नहीं। इतना मतलब वो अपने आप को तैयार नहीं समझ। ये बाबा साहब के संविधान की असली ओरिजिनल कॉपी है जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से मिलती है। और आप देखेंगे इसके अंदर पहले ही पन्ने पर किस तरह की गोल्डन, और आखिरी पन्ने तक आप देख लीजिएगा, कहीं कोई आपको प्रतिमा इसके अंदर राम कृष्ण भगवान, गणेश, बैल, चूहे, कुत्ते, धोबी का, मतलब जितने लोग कहते हैं कि हमारी प्रतिमा इसके अंदर है वो एक भी नहीं है। और इसको मैं दिखा दूं कि ये कहाँ से मुद्रित हुई है। सर ये कहाँ से प्रकाशित हुई है, दिखाइए जरा इसको एक बार। ये इसमें प्रकाशन नहीं आता। हाँ चलिए, गवर्नमेंट का प्रकाशन। जी गवर्नमेंट का प्रकाशन नहीं आता। साथ में और दिखाएंगे कुछ यहाँ पर सामान जो बाबा साहब का साहित्य है, बाबा साहब के बिल्ले हैं, जो आपको विश्व की किसी भी जो वर्तमान में जो लाइब्रेरी चल रही है उनमें नहीं मिलता है। वो किताबें आपको मैं हर अपनी वीडियो में दिखाता हूँ कि ये जो जहाँ बहुजन समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम लगते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुजन साहित्य की भरमार होती है। वो किताबें यहाँ के अलावा किसी भी लाइब्रेरी में मिलने को नहीं मिलेंगी। मैडम क्या ढूंढ रहे हैं आप? परिचय दीजिए पहले। माय नेम इज मोनिका। मोनिका कहाँ से आई हैं आप? मैं खुर्जा से, गाजियाबाद। हाँ जी। किसी काम से आए हुए थे? नहीं, मैं आपकी वीडियो के थ्रू ही आई हुई हूँ। अरे सर चलिए, मोनिका है खुर्जा से, हमारी सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ढूंढ रहे हैं आप? मैं यहाँ पर बुक सर्च करने के लिए आई थी, तो मुझे जो घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए मुझे ये बुक मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं यहाँ पे इसी परचेजिंग के हिसाब से आई थी। ये बहुजन वर्णमाला है, सम्यक प्रकाशन ने इसको छापा है। जैसे कि ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, इस बुक माला के आधार पर ए फॉर अशोक, ए फॉर अम्बेडकर, ई फॉर इतिहासकार, ई फॉर ईवी रामास्वामी, इसके अंदर तमाम वो अल्फ़ाबेटिक ABCD के शब्द हैं जो आपको हिंदी में बहुजन महापुरुषों की याद दिलाते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा सम्यक प्रकाशन का और परम पूज्य हमारे परिनिर्वाण प्राप्त बाबूजी शांति स्वरूप बोध जी का, वो हमारे बीच में नहीं है।
उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रकाशन खोला था जिसकी एक किताब है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए ये किताब। थैंक्स टू यू। मैं आप ही की वजह से यहाँ पे आ पाई हूँ, क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं मालूम था। अच्छा। तो मैंने आपकी काफ़ी टाइम पहले, मतलब 1 वीक के अराउंड पहले वीडियो पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ था कि 13, 14, 15 को यहाँ पे। हाँ, तो मैं उसी वजह से आपके थ्रू यहाँ पे आ पाई। चलिए, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि हमारी खबरों को देखकर लोग जागरूक हो रहे हैं। और देखिए, खुर्जा से आई हैं और लड़की हैं, मातृशक्ति हैं, जब वो आ सकती हैं तो आप तो गाजियाबाद में आपको निकलना होगा। और मैं पूरा दिखा दूँ मेला, और आपको लेकर चलूँगा मंच की तरफ और बाबा साहब की प्रतिमा की तरफ। वीडियो लंबी बेशक हो रही है।